आज बेटा हम करेंगे क्रैप साइकिल, ठीक है। क्रैप साइकिल की हम शॉर्टेस्ट ट्रिक याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए आपको पहले थोड़ी सी कुछ बातें ध्यान रखनी है। आप देखो, एक वीडियो गेम होती है पैकमैन। ये वाली वीडियो गेम किस किस ने खेली है? पैकमैन। अच्छा, आपने खेली है, गुड गुड। तो आपको ये नाम हमेशा याद रहेगा, पैक। ये बिस्किट्स खाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन गेम है ये। तो पैक नाम का एक आदमी है, ये समझ लेना आप। पैक नाम का एक आदमी है, उसने टाटा कंपनी की एक गाड़ी खरीदी है जिसका नाम है सूमो। तो सूमो को कैसे लिखना है आपने? SU कैपिटल M कैपिटल O, ठीक है। तो पैक अगर सूमो खरीदता है तो सूमो किसकी हो गई? तो की लगा दो यहाँ पे, KE की। तो पैक की सूमो, ये सेंटेंस याद रहेगा आपको। एक वर्ड है इसमें पैक, कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल C, पैक। के छोटा E की, सू SU छोटा लिखना है इसमें, कैपिटल M कैपिटल O, पैक की सूमो। याद हो गया? पक्की बात। अब हर गाड़ी का कोई ना कोई नंबर होता है, बिना नंबर के कोई गाड़ी नहीं चलती है ना। इस गाड़ी का नंबर है 1346। क्या नंबर है? वेरी गुड। अब आपको क्रैप साइकिल कितने सेकंड्स में समझनी है ये बताओ। चलो, मैं जितना टाइम लूँगा बोलने का, देखते हैं आपको इसमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बस ये स्टेटमेंट लिखनी है, पैक की सूमो। लिख लिया? नंबर कितना था गाड़ी का? 1346। देखो, P फॉर क्या होता है? पायरुवेट। अब आप बोलोगे अपनी NCERT में, देखो P फॉर पायरुवेट। पायरुवेट से क्या बना बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में से सिट्रेट, सिट्रेट से कीटोग्लूट्रेट। इसके आगे बस अल्फा लगता है, इतना ध्यान रखना। फिर ससिनेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। याद हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलें आगे। अब नंबरिंग दो, ये पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब इसमें याद रखना है आपने कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है बेटा। बहुत इजी है। ये जो नंबर है 1346, सारा काम इसी से होगा। देखो, आप याद रखना है, इस साइकिल में हमें एक तो NaDH मिलता है, FADH2 मिलता है, GTP और डी कार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 कहाँ कहाँ निकलती है, सिर्फ यही तो याद करना है पेपर में जो आना है। अब ध्यान से सुनो, इतना जो पार्ट है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, इसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो यहां भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो अब देखो 1346 स्टेप में NaDH बनेगा। देखो 1 पे भी NaDH, आप अपनी बुक को देखो, 3 पे भी NaDH, 4 पे भी NaDH और 6 पे भी NaDH। 1346 स्टेप पे आपको मिलेगा NaDH। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें नहीं पता FADH2 कहाँ निकलेगा, GTP कहाँ निकलेगा, CO2 कहाँ निकलेगी। बहुत इजी है, देखो ध्यान से। ये नंबर है 6, लास्ट नंबर को देखो। 6 से छोटा नंबर क्या होता है? वेरी गुड, 5। F फॉर 5, F फॉर FADH2। अगर पेपर में क्वेश्चन आया FADH2 कहाँ निकलता है, मैं बता दूंगा बिल्कुल। 5 से छोटा नंबर, वेरी गुड, 4 पे GTP निकलेगी। निकाल दो, कीटो से जब सक्सीनिक में कन्वर्ट होगा। 4 से छोटा नंबर, 3 जगह CO2 निकलेगी, 3 जगह। वो 3 जगह कौन कौन सी होंगी? ये जो मैंने आपको नंबर दिया है 1346, इसके शुरू के ये जो 3 नंबर हैं, यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 3rd पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा और 4th पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब क्रैप साइकिल पूरी याद हो गई आपको। तो आपके NCERT के हिसाब से जो है यही है, और नीट में इसी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चले, ओके। अब इसी से ही हम विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स
क्रेब्स साइकिल से ही C4 साइकिल याद कर लेंगे। C4 साइकिल आपको पता है कौन सा पाथवे होता है? हैच-एन-स्लैग पाथवे, पता है ये बात बेटा? चलो अब बच्चे, अब हम ध्यान रखेंगे, हम याद करेंगे C4 साइकिल। जो साइकिल मैंने आपको बताई थी क्रेब्स साइकिल पैक की सूमो, उसको लिख लो एक बार। पैक की सूमो, ये लिख लिया। ये मैंने आपको याद कराई थी क्रेब्स साइकिल। इसी साइकिल से आपको C4 साइकिल भी याद हो जाएगी। कैसे होगी देखो, समझो, बहुत आसान है। एक्चुअल में क्या होता है C4 साइकिल में, CO2 अंदर एंटर करती है लीफ में, तो जहाँ एंटर करेगी वो कौन सी सेल्स हैं? मीजोफिल्स। तो इन्हें बोलते हैं आउटर मीजोफिल सेल्स। ये हैं आउटर मीजोफिल सेल्स, ठीक है, आउटर मीजोफिल सेल्स, ठीक है। उसके बाद अंदर है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। उसके बाद अंदर जाइलम और फ्लोएम आएंगे, यानी कि फूड की पाइप फ्लोएम। चले मेरे बच्चे, देखो ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, CO2 जब अंदर एंटर करेगी या कंबाइन करेगी PEP के साथ, ठीक है, एंजाइम होगा पैपकेज, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब हमें साइकिल नहीं आती, हमें नहीं पता इसका ये पहला प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। हमने याद की थी साइकिल पैक की सूमो, पैक की सूमो, यानी कि कौन सी साइकिल थी? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसको उल्टी चला दो। पहला प्रोडक्ट आपको याद ही नहीं C4 का कि कौन सा प्रोडक्ट है। जो लास्ट प्रोडक्ट है इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, याद करो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इजी। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद क्या, आप बताओ खुद, उल्टा चलो, वेरी गुड, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीथ में चला जाएगा, इजी। अब ध्यान से देखो, उसके बाद कौन सा है? सक्सिनिक एसिड। 3 आपने यूज किए, 1 2 3, 3 को यूज मत करो, 3 को हटा दो, ठीक है। सक्सिनिक से फिर क्या बन रहा है? पायरुविक या पायरुवेट। ये तो PEP को रीजनरेट कर देगा और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होगी और ये एंटर कर जाएगा C3 साइकिल में। कहाँ एंटर कर जाएगा? केल्विन साइकिल में, और शुगर बन के फ्लोएम में आ जाएगी, इजी। तो आपने क्रेब्स साइकिल याद की और आपको C4 भी ऑटोमेटिकली याद हो गई। तो ऐसे ही हम ग्लाइकोलिसिस को और C3 साइकिल को, एक को याद करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए